श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, इस महीने की सबसे खास और विशेष तिथि, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस बार 17 जुलाई बुधवार के दिन पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, और इस दिन अगर हम तुलसी जी की मिट्टी से और एक चुटकी हल्दी से यह विशेष उपाय कर लेते हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। व्यापार नौकरी सभी अच्छे से चलेंगे। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वह समाप्त होगा। आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संपदा की बढ़ोतरी होगी। देखिए, यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु जो हैं वह शयन मुद्रा में चले जाते हैं, और संसार का जो भार है वह हमारे महादेव के हाथों में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार को इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और इसी दिन से चातुर्मास के दिनों का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इन दिनों में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा है, आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, साल की सबसे विशेष एकादशी देवशयनी एकादशी। आप सभी को पता है कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो आपको इस दिन एक कार्य करना है। सबसे पहले आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। एक चुटकी हल्दी आपको जल के पात्र के अंदर, जब भी आप स्नान करेंगे इस एकादशी पर, तो आपको एक चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल देनी है, और इस हल्दी वाले जल से आपको इस एकादशी पर स्नान करना है। देखिए, यदि आपको अपने भाग्य का उदय करना हो, जीवन से दुर्भाग्य दूर करना हो, आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करना हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना हो, आपके जीवन में, तो आपको जो एक चुटकी हल्दी है, इससे अपने स्नान वाले पात्र में डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सर्वप्रथम आपको स्नान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन सारे अंधकार हैं वह दूर हो जाए। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। विशेषकर ये जो उपाय हैं, दो स्वास्थिक वाला चमत्कारिक उपाय है। देखिए, देवशयनी एकादशी का दिन है। आपको इस दिन एक चुटकी हल्दी लेना है। इसी के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। देखिए, आपको एक हल्दी का लेप तैयार कर लेना है। अब जो हल्दी का पहला स्वास्तिक है, इससे आपको बनाना होगा केले के वृक्ष के। वहां पर आप सभी को पता है कि जो केले का वृक्ष है, उसमें साक्षात भगवान विष्णु का ही वास होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी, उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, और इससे आपको हल्दी का जो पहला स्वास्तिक है वह केले के वृक्ष के वहां पर बनाना है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। इस प्रकार से सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, पहला स्वास्तिक केले के वृक्ष के पर वहां पर बनाना है, और जो दूसरा स्वास्तिक है, इससे आपको बनाना है आपका जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हल्दी का स्वास्तिक बनाना होगा। तो इस प्रकार से आपको यह स्वास्तिक भी अपनी अनामिका उंगली से ही बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इस उपाय को करने से इस चौमासे के अंदर आपको किसी भी प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही शुभ और प्यारा सा यह दिन होता है, इसीलिए कि किस्मत और भाग्य की रेखा को बदलने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना गया है। देखिए, यदि आपके पास हल्दी का लेप बच जाता है, तो इसे अंत में आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य को हल्दी का तिलक कर देना है। इससे आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक जाता है, और धन की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर, जहां भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहां से थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी को आपको वहां से उठा लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है,
और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो तुलसी जी की मिट्टी है, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, आपको ये जो पूरा ही पात्र है जल से नहीं भरना है, आपको मात्र थोड़ा सा पात्र जल से भरना है। और इसी पात्र में आपको ये जो तुलसी जी की मिट्टी है और एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको उस पात्र में डाल देनी है। अब देखिए, आपने जो यह जल का मिश्रण तैयार किया था, इसे सबसे पहले तो आपको घर के हर एक कमरे में छिड़काव कर लेना है। आप अपने मंदिर में छिड़काव कर लीजिएगा, अपने किचन में इसका छिड़काव कर लीजिएगा, क्योंकि किचन में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए किचन में जरूर करिएगा। आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में इसका छिड़काव करिए। साथ ही साथ अपने आंगन में भी इस जल का छिड़काव अवश्य करिए। केवल आपको अशुद्ध स्थानों पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में इस जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ यदि आपके घर के मंदिर में महादेव हैं तो उन महादेव की तस्वीर या फिर प्रतिमा के ऊपर भी आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। जल का छिड़काव करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार स्मरण करते रहना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह जो दिन है बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है। इस दिन सारी देवियां जी के रे के पास ही होती हैं, इसलिए हमारी जो भी मनोकामना है, मनोरथ है, वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो जल का छिड़काव करने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी रख लेना है। तुलसी जी की मिट्टी आपने जो थोड़ी सी अलग बचाकर रखी थी, उसे आपको इस लाल कपड़े में रख लेना है और साथ ही साथ आपको इस लाल कपड़े के अंदर एक हल्दी की गांठ रख लेना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, इसीलिए आपको एक हल्दी की गांठ भी रख लेना है। अब आपको यह जो लाल कपड़ा है, इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है और यह जो पोटली है, इससे आप अपने घर में जहां कहीं भी धन रखते हैं, आपके घर में तिजोरी है, वहां पर आपको इससे रख देना है। जब भी आप इसे रखेंगे तब आपको कम से कम 11 या फिर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। इस देवशयनी एकादशी पर आपकी जो मनोकामना है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे खास और विशेष अंतिम उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर, और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने किचन से ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना है। अब सबसे आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं प्राप्त हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुण्य शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये जो सारी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए थे, इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और आप जो शहद लेकर के आए हैं उसे अपनी अनामिका उंगली में लगाना है, यानी कि आपकी जो सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लगाना है। शिवलिंग के ऊपर आपको इस शहद से ओम का निर्माण कर देना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। इसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, इससे आपको अपनी हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, आपकी जो मनोकामना है, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री भी अर्पित कर देनी है और अंत में आपने एक टोटा जल तैयार किया था गुड़ वाले जल का, इसे भी आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम।
इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस देवचैनी एकादशी के महासंयोग में इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय शिवलिंग के ऊपर करता है, तो महादेव की कृपा से उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको देव शनि एकादशी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास और चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।